सबसे पहले हम समझते हैं हैव क्या है। हैव इज़ अ रूट, यानी हैव मूल वर्ब है। ये ज़्यादा तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। और आज हम हैव, हैज़, हैड के पार्ट 2 में हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बहुत ही डीपली समझ लिया था कि हैव, हैज़ और हैड का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। इस टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी बार हम ही हैज़ इट या वी हैज़ इट ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है, राइट? तो हम सीखेंगे हैव, हैज़ और हैड का सही इस्तेमाल। देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हैव क्या है। हैव इज़ अ रूट, यानी हैव मूल वर्ब है। ये ज़्यादा तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। इस वर्ब को सिर्फ आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है। देखिए, इंग्लिश का एक रूल है कि आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, राइट? जैसे आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने तुम्हें एक मेल भेजी है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको आई हैव सेंट यू अ मेल। आई हैव सेंट यू अ मेल। मैंने तुम्हें एक मेल भेजी है, तो आई के साथ यहाँ हम हैव का यूज़ करेंगे। सेंट मीन्स होता है भेजना, यू मीन्स तुम्हें, मेल मीन्स मेल मैसेज है। मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, तो हम यहाँ पर भी आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव अ बैड हेडेक, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। आई हैव अ बैड हेडेक। नेक्स्ट है मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, तो आई कांट कम टू ऑफिस। आई कांट कम टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। अब है मुझे एक पार्टी के लिए जाना है। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि मुझे एक पार्टी के लिए जाना है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो टू अ पार्टी। आई हैव टू गो टू अ पार्टी। आई के साथ हमने यहाँ पर भी हैव का यूज़ किया है। आई हैव टू गो टू अ पार्टी, मुझे एक पार्टी के लिए जाना है। अब है आप मुझसे पहले एक शादी में मिले हो, इसमें हम यू के साथ भी हैव लगाएंगे। यू हैव मेट मी बिफोर एट अ वेडिंग। यू हैव मेट मी बिफोर एट अ वेडिंग। नेक्स्ट है तुमने मेरे दिल को छू लिया। इसमें भी हम दूसरे से कह रहे हैं कि तुमने मेरे दिल को छू लिया, तो हम क्या कहेंगे? यू हैव टच्ड माई हार्ट। यू हैव टच्ड माई हार्ट। टच मीन्स होता है छूना, हार्ट मीन्स होता है दिल। तुमने मेरे दिल को छू लिया। यू हैव, यू के साथ हैव का यूज़ करेंगे। यू हैव टच्ड माई हार्ट। नेक्स्ट है तुमने मेरी बुक चुरा ली। तुमने मेरी बुक चुरा ली। हम इसमें भी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। हम किसी से कह रहे हैं कि तुमने मेरी बुक चुरा ली, तो हम कहेंगे यू हैव स्टोलन माई बुक। स्टोलन, स्टोल मीन्स होता है चुराना, बुक मीन्स होती हैं किताबें। यू हैव स्टोलन माई बुक, तुमने मेरी किताबें चुरा ली। अब है हमारे पास एक कार है और 2 स्कूटर है। हमारे पास एक कार और 2 स्कूटर है, तो हम क्या कहेंगे? वी हैव अ कार एंड 2 स्कूटर्स। वी के साथ भी हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि हमारे पास है। हमारे पास एक कार है और 2 स्कूटर हैं, तो हम वी के साथ हैव का यूज़ करेंगे। वी हैव अ कार एंड 2 स्कूटर्स। The verb have, has, had are used in different ways to indicate tense and positions. Have and has used as main verb to indicate the present tense. Has is used for third person singular subjects he, she, it, while have is used for all other subjects. For example, I have a muffin and a cup of coffee and Malta has colorful fishing boats. अब मान लीजिए आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, जैसे हैव यू स्लेप्ट, हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम सोई हुई हो? तो हम कहेंगे नो आई हैव नॉट स्लेप्ट। नो आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं सोई हुई नहीं हूँ। तो यहाँ हैव के बाद नेगेटिव वर्ड आता है नॉट। नेगेटिव वर्ड आता है नॉट। यहीं अगर कोई फ्लुएंट स्पीकर बोलने वाला हो तो इस वर्ड को कंबाइन या कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जैसे नो आई हैवंट स्लेप्ट। नो आई हैवंट स्लेप्ट, मैं सोई हुई नहीं हूँ। हैव एंड नॉट को प्लस कर दिया है तो बन गया हैवेंट। दे हैवेंट रीच्ड होम, वो लोग अभी तक घर नहीं पहुँचे। दे हैवेंट रीच्ड होम, वे अभी तक घर नहीं पहुँचे। जब भी हैव को लेकर सवाल पूछेंगे तब हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा, जैसे हैव आई, हैव यू, हैव वी, हैव दे, राइट?
अब जैसे हम किसी से सवाल कर रहे हैं, क्या तुमसे पहले कभी मिली हूँ? क्या तुमसे पहले कभी मिली हूँ? तो यहाँ पे पहले हैव लगेगा, सब्जेक्ट से पहले हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या तुमसे पहले कभी मिली हूँ? हैव यू एवर मेट मी बिफोर? हैव यू एवर मेट मी बिफोर? क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला है? क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला है? इसको हम क्या कहेंगे? हैव यू रिसीव्ड माई ईमेल? हैव यू रिसीव्ड माई ईमेल? हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? क्या तुमने समझा? हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू मेट माई पेरेंट्स? क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिले हो? हैव वी रीच्ड? क्या हम पहुंच गए हैं? यहाँ हर क्वेश्चन के पहले हैव लगा है, हर क्वेश्चन के पहले हैव लगाएंगे। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैव पहले। नेक्स्ट है हैज़। ही, शी, इट, हु भी कभी कभी सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ भी यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउंस, ये याद रखना है हमें, ओके। नेक्स्ट है हैज़। हैज़ इज यूज टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात बताने के लिए यूज होता है, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। इट यानी कि कैट, डॉग, बुक्स, कबोर्ड, ऐसे। सिंगुलर ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, जैसे राधा हैज़ अ बाइक एंड अ कार। राधा के पास एक बाइक है और एक कार है। यहाँ क्या सिंगुलर है? राधा। राधा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये जान लीजिए, जैसे है सीता हैज़ टू मोबाइल। इसमें सब्जेक्ट है सीता, क्योंकि हम सीता के बारे में कह रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है। तो सीता हैज़ टू मोबाइल, सीता के पास 2 मोबाइल हैं। नेक्स्ट है अनु को इस बार अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तो हम क्या कहेंगे? अनु हैज़ टू स्कोर वेल दिस टाइम। अनु हैज़ टू स्कोर वेल दिस टाइम। अनु को इस बार अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तो सब्जेक्ट है अनु। राहुल हैज़ बिकम अ फेमस एक्टर। राहुल एक फेमस एक्टर बन गया है। राहुल हैज़ बिकम फेमस एक्टर। ही हैज़ एक्टेड इन मेनी मूवीज़। ही हैज़ एक्टेड इन मेनी मूवीज़। उसने काफ़ी मूवीज़ में एक्टिंग की है, तो हम क्या कहेंगे? ही हैज़ एक्टेड इन मेनी मूवीज़। उसने काफ़ी मूवीज़ में एक्टिंग की है। अब कुछ इट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट हैज़ कम टू ड्रिंक मिल्क। बिल्ली दूध पीने आई है। द कैट हैज़ कम टू ड्रिंक मिल्क। बिल्ली दूध पीने आई है। द ड्रेस हैज़ अ ग्रेट स्टाइल। ड्रेस की एक अच्छी स्टाइल है। द ड्रेस हैज़ अ ग्रेट स्टाइल। अब यहाँ पर भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो आप हैज़ नॉट या हैज़ इट और हैज़ प्लस नॉट इक्वल हैज़ंट का यूज़ करेंगे। जैसे डिड यू आस्क यू टू कॉल मी? क्या उसने तुम्हें बोला है कि मुझे कॉल करे? नो, ही हैज़ नॉट या ही हैज़ंट। ही हैज़ंट, ही इज़ नॉट या ही हैज़ंट। अब है उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पर, जो कि है हैड। ये हैव और हैज़ का पास्ट टेंस बताता है सेंटेंस में। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। इसके कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं पहले, जैसे आई हैड टोल्ड यू टू कम होम अर्ली। मैंने तुम्हें बोला था कि घर जल्दी आ जाओ। मैंने तुम्हें बोला था कि घर जल्दी आ जाओ। आई हैड टोल्ड यू टू कम होम अर्ली। आई हैड अ थॉट। मुझे एक ख्याल आया था। मुझे एक ख्याल आया था। आई हैड अ थॉट। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखते हैं, जैसे आई हैड नॉट का यूज़ करेंगे, राइट। शी हैडेंट ईटन। उसने खाना नहीं खाया। शी हैडेंट ईटन या शी हैड नॉट ईटन। रूप हैड नथिंग टू क्राई अबाउट। रूप के पास रोने के लिए कोई कारण नहीं था। रूप हैड नथिंग टू क्राई अबाउट। और इसी के साथ हम हैज़, हैव और हैड का लेसन यहीं ख़त्म करेंगे।
आप ज़रूर ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस याद रखिए और यूज़ भी करिए। मैं आपके लिए एक और नया लेसन हेल्पफुल टॉपिक के साथ जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।